आप सभी लोगों का स्वागत है। इस जल्दी से सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहिए और याद दिलाइए लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। बातचीत वहीं से हमें कंटिन्यू करनी है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है, जल्दी से याद दिलाइए लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। बातचीत वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। एंड हो गया था एरा ऑफ अल्टरनेशनलिज्म। ओके, कहने का मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट हम पढ़ रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम बात करेंगे दिस इज इंडियन नेशनल मूवमेंट। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और आप जानते हैं दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चलिए आज हम शुरू करेंगे पढ़ना अबाउट गांधीयन एरा। हेडिंग डाल लीजिए गांधीवादी युग। गांधीयन एरा, गांधीयन एरा या गांधीवादी युग। दोस्तों आप जानते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। भारत में आकर उनके कुछ इनिशियल मूवमेंट यहाँ पर हुए, कुछ शुरुआती आंदोलन यहाँ पर हुए, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। और इसी के अलावा आप ध्यान रखेंगे जब रूरल एक्ट अंग्रेजों के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भेजा गया, तो यही गांधी जी का भारत में सबसे पहला राजनीतिक आंदोलन था, जिसके बाद गांधी जी पूरी तरीके से यहाँ की राजनीति में सक्रिय हो गए। ठीक है, तो गांधी एरा या गांधीवादी युग में गांधी जी से संबंधित घटनाओं और आंदोलनों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत जानेंगे गांधी जी के बारे में और गांधी जी के जीवन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिए मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। कुछ बातें जानेंगे सबसे पहले गांधी जी के जीवन के बारे में, और फिर गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में और आंदोलनों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं गांधी जी वाज बोर्न ऑन, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इस फादर वाज करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, और आप जानते हैं इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इनके पिता करमचंद गांधी थे और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इसके बाद लिखेंगे इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिनसे इनका विवाह 1883 में हुआ था। 1883 ईस्वी में इन्होंने कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह किया था। और ध्यान रखेंगे गांधी जी और कस्तूरबा गांधी ये 4 पुत्र हुए। गांधी जी हैड 4 सन्स। गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे, लिखेंगे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये गांधी जी के 4 सन्स या 4 पुत्र थे। और ध्यान रखेंगे टाइटल एज हिज 5th सन, लेकिन इनके 5वें पुत्र के रूप में उपाधि प्राप्त थी किसको? लिखेंगे जमनालाल बजाज को। एक इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे जमनालाल बजाज, और गांधी जी ने जमनालाल बजाज को ही अपने 5वें पुत्र के रूप में उपाधि दी थी, मान्यता प्रदान की थी। तो आपसे पूछेंगे भी, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए गांधी जी के 5वें पुत्र कौन माने जाते हैं? ये वो जमनालाल बजाज। इसके बाद 1888 से लेकर 1891 तक सर हिंदी में पढ़ाइए। हिंदी में कैसे पढ़ाते हैं भाई? मैं तो सारी सारी बात हिंदी में कर रहा हूँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो नाम मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखे वो आपको हिंदी में लिखने नहीं आ रहे, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पे मुझे एक शब्द ऐसा बता दीजिए जो आप हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं। मैंने तो सारे नाम लिखे हैं। 1888 से लेकर 1891 तक गांधी जी लंदन में रहे। और आप जानते हैं गांधी जी ने लंदन से ही बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। कानून की पढ़ाई करने के लिए ही लंदन गए थे 1888 से लेकर 1891 तक। ये लंदन में रहे, वहीं पर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, वहीं पर कानून की पढ़ाई की। 1891 में बैरिस्ट्री की उपाधि धारण करके कानून की पढ़ाई पूरी करके वापस भारत लौटे, और इन्होंने बंबई और राजकोट में वकालत भी करनी शुरू की, लेकिन वकालत में कुछ खास सफलता न मिल पाने के कारण ये सफल नहीं हो सके, ये सक्सेसफुल नहीं हो सके। फिर एक भारतीय मुसलमान जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। सर मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैं कैसे पढ़ूं? और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो अगर एसएससी क्वालीफाई करना है तो उसमें तो इंग्लिश भी आएगी, आपको बताइए। और बेसिक बेसिक तो अंग्रेजी आनी चाहिए भाई। मैंने कौन सा यहाँ पर मैंने शेक्सपियर के लेख लिख दिया अंग्रेजी में, अंग्रेजी लिटरेचर लिख दिया मैंने, कौन सा यहाँ पे जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे? अपने मन का है ना, अभाव है बस अपने मन का फेर मेरे भाई। 1888 से 1891 तक इन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन आप जानते हैं कि भारत वापस लौटकर वकालत शुरू की, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए एक भारतीय मुसलमान जिसका नाम दादा अब्दुल्ला था, उसी का एक केस लड़ने के सिलसिले में, उसी के एक मामले के सिलसिले में इन्हें दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला। आपसे पूछेंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी अपना पॉलिटिकल टीचर किसे मानते थे? ध्यान रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोखले ही इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इसके बाद इन 1893 जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में वकालत में सफल न होने पाने के बाद इवेंट साउथ अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका चले गए 1893 में। इसलिए और अ केस ऑफ एन इंडियन मुस्लिम, और केस ऑफ एन इंडियन मुस्लिम दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला के ही एक केस, एक मामले के लिए 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। और दोस्तों आप जानते हैं जब ये दक्षिण अफ्रीका गए, जब ये साउथ अफ्रीका गए, तो साउथ अफ्रीका में ही इनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसका बदला हमारे सेवन में पसंद लिया है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी कानून चला करता था। और आप जानते हैं कि वहाँ पर जो गोरे लोग थे वो कानून के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, भेदभाव किया करते थे। और दक्षिण अफ्रीका में ऐसा रूल था कि अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन में सफर करना चाहता है तो वो फर्स्ट क्लास के कोच में ट्रैवल नहीं कर सकता अगर वो गोरा नहीं है तो, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास टिकट और बोगी थी वो था, वो केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित हुआ करता था। ठीक है, गांधी जी एक बार प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा कर रहे थे, और जब प्रिटोरिया से डरबन जाते हुए गांधी जी की ट्रेन पहुंची सेंट मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर।
तो गांधी जी गलती से गांधी जी को इस कानून के बारे में नहीं जानकारी थी। गांधी जी गलती से फर्स्ट क्लास के कोच में चढ़ गए और वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने लगे। लेकिन जब वो स्टेट मेरिट्स बस स्टेशन पहुंचे तो वहीं पर गोरों के द्वारा नाराज होकर गुस्सा होकर गांधी जी को ट्रेन से मेरिट्स स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धक्का दिया गया, फेंक दिया गया। और जब गांधी जी को गोरों के द्वारा स्टेट मेरिट्स स्टेशन पर फेंक दिया गया, धक्का दिया गया, तो यही वो घटना थी जो कि गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपना पूरा पूरा जीवन इस अन्याय के खिलाफ और इस अन्याय से लड़ने में ही पूरी तरीके से क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। इसलिए गांधी जी के द्वारा अगले ही साल 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई। इस घटना के घटित होने के बाद ही अगले ही साल किशन सिंह राठौर क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। आपने एक ही कमेंट में यहाँ पे 56 बार कर दिया, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हो और पूछना क्या चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। आप लाइव पढ़िए या वीडियो से पढ़िए, दैट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है भाई। ये आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप कह रहे हो कि हिस्ट्री की वीडियो 2021 की है, तो आपको क्या लगता है कि 2021 के बाद पिछले 3 सालों में भारत का इतिहास बदल गया? भारत का इतिहास मैंने 1947 तक पढ़ा रखा है ना, आजादी तक पढ़ा रखा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जो 1947 में हुआ या जो 1947 तक हुआ, उसे तो हुए भी 75 साल से ज्यादा हुए ना। अब आपको क्या लगता है कि 2021 में पढ़िए या 2024 में कोई अंतर आ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा ना। वैसे ही तो सब कुछ आपको इतना परेशान होने की जरूरत क्या है, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। समझ गए ना बात? इतना दुखी परेशान मत करो। 1894 में 1894 ईस्वी में गांधी जी फाउंडेड नटाल कांग्रेस। गांधी जी के द्वारा लिख लीजिएगा, नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल कांग्रेस की स्थापना की। आपसे पूछेंगे कि बताइए गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था? तो आप याद रखेंगे 1901 में, 1901 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें गांधी जी इंडिया आए हुए थे। ये कहलाता है कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दीन शाह जिसकी अध्यक्षता दीन शाह ई वाचा के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे दैट वाज फर्स्ट सेशन इन विच गांधी जी पार्टिसिपेटेड। लिखेंगे ये प्रथम अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। ये प्रथम अधिवेशन था जिसमें गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया। 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दीन शाह ई वाचा कर रहे थे, इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने भाग लिया। इसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका वापस लौट गए और ध्यान रखेंगे 1904 में गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फार्म या फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई, जो कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की गई। और इसके बाद 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही 1906 में किया गया था। 1908 में गांधी जी प्रथम बार जेल गए। गांधी जी ने सबसे पहली बार प्रथम बार जेल जाने का अनुभव 1908 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया। उसके बाद 1910 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म या टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की गई। तो आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने लगभग कुल 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए। इन्होंने अपने जीवन के 21 ईयर्स या 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। और 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद फाइनली 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत वापस लौटे। कहां पर? तो ध्यान रखेंगे एट अपोलो पोर्ट, बॉम्बे, बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर। और इसी साल 1915 में ही फाउंडेड साबरमती आश्रम। हालांकि पहले इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। और क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे हैं, इसलिए वर्ष 2003 से हर साल 9 जनवरी को ही हम एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं, या इसी दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। यही होता है एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे। और जब गांधी जी भारत वापस लौटे उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार की मदद करें। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग भारतीय सेना में शामिल हो और जाकर ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ें, ऐसा चाहती थी ब्रिटिश सरकार। और यही रीजन है कि अंग्रेजों ने इस बात की सिफारिश गांधी जी से की और गांधी जी ने भी देश के युवाओं को मोटिवेट किया और प्रेरित किया कि जाइए और जाकर शामिल होइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी में। और गांधी जी के कहने पर भारी संख्या में, भारी मात्रा में देश के युवा ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर बैठे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए चले गए, क्योंकि भारतीयों ने डिसाइड किया था कि अगर, और ये उम्मीद की थी कि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की मदद करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे राजनीतिक अधिकार, हमारी स्वराज की मांग को भी अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा होने का हवाला था। लेकिन अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि जरूर दी। अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। इसके बाद 1924 में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो कहलाता है बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है बेलगांव, आप जानते होंगे। ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी के द्वारा की गई थी। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ, बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई और गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की जाने वाला ये एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था। इसके बाद फेमस निकनेम्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के प्रसिद्ध उपनाम लिखेंगे, गांधी जी के फेमस निकनेम्स या प्रसिद्ध उपनाम। सबसे पहला लिखेंगे बापू, सबसे पहला लिखिए बापू।
और आप जानते हैं गांधी जी को बापू किसके द्वारा कहा गया? लिख लेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी जी को कहा गया बापू। नेक्स्ट लिखेंगे फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता। फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता। और आप जानते हैं गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? लिखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही गांधी जी को कहा गया फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता। अगला नेक्स्ट लिखेंगे महात्मा। अगला उपनाम गांधी जी को कहा जाता है महात्मा, इसलिए कहते हैं महात्मा गांधी। गांधी जी को महात्मा कहा किसने? लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा कहा गया। नेक्स्ट हाफ नेकेड बेगर, अर्धनग्न फकीर। लिखेंगे हाफ नेकेड बेगर या अर्धनग्न फकीर। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या हाफ नेकेड बेगर कहा गया। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। अगला उपनाम लिखेंगे मलंग बाबा। गांधी जी को ही कहा गया मलंग बाबा। और इन्हें मलंग बाबा किसने कहा? तो लिखेंगे खुदाई खिदमतगार के द्वारा। खुदाई खिदमतगार के द्वारा इन्हें कहा गया मलंग बाबा। खुदाई खिदमतगार। अगला उपनाम लिखेंगे मैजिशियन या जादूगर। प्राची चौहान पापा की बड़ी प्यारी है, इन्हीं की वजह से भगत सिंह मारे गए थे। अच्छा जी, हम तो आपको स्टूडेंट समझ रहे थे, आपको इतिहास के लिए इनकी वजह से भगत सिंह मारे गए, गांधी जी की वजह से। सर आप कहानी नहीं बताते बेटे, जब कहानी सुनाने की बात आएगी तभी तो कहानी सुनाई जाएगी ना। अभी तो हम केवल केवल गांधी जी के विषय में बात कर रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताइए सर। तो गांधी जी के बारे में बताना बंद कर दूं? पहले चंपारण के बारे में बताऊं। जब मैंने गांधी जी के बारे में बताना शुरू किया था मेरे लाल, है ना, तो मैंने आपसे कहा था पहले हम गांधी जी के बारे में जानते हैं, है ना, फिर गांधी जी से संबंधित आंदोलन और घटनाओं के बारे में बात करेंगे। ये बोला था मैंने आपको। अभी गांधी जी के बारे में मैंने बताना फिनिश नहीं करा, आपको चंपारण की चुल लग गई, है ना। अभी हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे चंपारण के बारे में भी, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में भी, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन के बारे में भी। अभी तो हम केवल केवल गांधी जी के बारे में छोटा सा परिचय लेकर रहे हैं, स्मॉल इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं इस वजह से। मैजिशियन या जादूगर, गांधी जी को किसने कहा? लिखेंगे शेख मुजीबुर रहमान ने। शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा गांधी जी को मैजिशियन या जादूगर कहा गया। और एक लास्ट एक और नाम लिखिए, वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स। मैजिशियन किसके द्वारा बताया सर? मैंने कहा शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और लिखेंगे वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो लिखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया। इसके बाद गांधी जी के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई प्रसिद्ध पुस्तकें, फेमस बुक्स। फेमस बुक्स सबसे पहले लिखेंगे इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। सबसे पहले लिखेंगे इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। गांधी जी की बुक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, बुक का नाम है। दूसरी लिखेंगे गीता माता। ज्योति यादव कह रही है सर मुजीबुर की स्पेलिंग लिख दीजिए बेटे, जो आपने मुजीबुर लिखा है ना वो सही है। अब उसकी स्पेलिंग और कैसे लिखूं? जो आपने मेरे से लिख के पूछा है वो आपने बिल्कुल सही लिखा है मुजीबुर, ऐसे लिखते जैसे आपने लिखा है। अब इससे बेटर और क्या करके लिखूं मैं, बताइए। मुजीबुर रहमान ठीक लिखा है आपने? मुजीबुर की स्पेलिंग लिख के पूछ रही है कि मुजीबुर की स्पेलिंग बता दो, और जो स्पेलिंग लिख के पूछ रही है वो स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखी है। अब बताइए क्या करूं मैं? लड़ जाऊं पंखे से फांसी लगाकर? सर वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? माउंटबेटन ने। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन नाम सुना होगा आपने? इसलिए गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। क्यों कहा था? आगे जब उससे संबंधित कहानी सुनेंगे और बात करेंगे घटना की तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा क्यों कहा था भाई। तो सबसे पहले इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, दूसरी पुस्तक लिखेंगे गीता माता। गीता माता, ठीक है। एक लिखेंगे माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग। ये क्या है? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा गांधी जी की कहलाती है सत्य के मेरे प्रयोग या माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अगली पुस्तक लिखेंगे सप्त महाव्रत। अगली पुस्तक लिखेंगे सप्त महाव्रत। सप्त महाव्रत। नेक्स्ट लिखेंगे हिंद स्वराज। अगली पुस्तक का नाम लिखेंगे हिंद स्वराज। और एक और लिखेंगे सुनो विद्यार्थियों। एक और पुस्तक लिखेंगे सुनो विद्यार्थियों, जो कि सुनते नहीं है बिल्कुल भी। अपनी अपनी कहने में सारे लोग बिजी रहते हैं भाई, हमारी तो सुनने की कोई हाजिर नहीं हमारे सुनने की। तो सर सीजीएल में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के बेटे? कुछ भी नहीं कह सकते, निर्धारित नहीं है। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पांच भी आ सकते हैं। समझ गए बात? इसके बाद फेमस न्यूज़पेपर्स। अब आपको बताइए, मैं गांधी जी के उपनाम लिखवा रहा हूँ, गांधी जी के पुस्तकें लिखवा रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स लिखवा रहा हूँ, और उसमें कह रहे हो कि यार कहानी सुनाइए। इसमें क्या कहानी सुनाओ भाई? इसमें क्या कहानी सुनाओ? है ना, सबसे पहली बात ये तो फैक्ट है भाई, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं गांधी जी के फेमस न्यूज़पेपर्स के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे द ग्रीन पैम्पलेट। सर लास्ट बुक क्या थी? मैंने कहा सुनो विद्यार्थियों। मैंने आपको नहीं कहा था कि ये बुक का नाम है, मैंने आपको नहीं कहा था सुनने के लिए, ये मैंने बुक का ही नाम बताया था। तो लिखेंगे सबसे पहला न्यूज़पेपर द ग्रीन पैम्पलेट, जो कि राजकोट से प्रकाशित हुआ 1896 में। 1896 ग्रीन पैम्पलेट। दूसरा न्यूज़पेपर लिखेंगे द इंडियन ओपिनियन। दूसरा लिखेंगे इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन। ये 1903 में प्रकाशित हुआ दक्षिण अफ्रीका से। ये 1903 में, 1903 में ये दक्षिण अफ्रीका से पब्लिश हुआ, दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला लिखेंगे यंग इंडिया। अगला न्यूज़पेपर लिखेंगे यंग इंडिया, जो प्रकाशित हुआ 1919 में, 1919। यंग इंडिया। सर टेम्पलेट है, टेम्पलेट बेटे, टेम्पलेट है, ग्रीन टेम्पलेट, ठीक है। और लिखेंगे हरिजन। और एक और लिखेंगे हरिजन, जो प्रकाशित हुआ 1932 1932 में। अगला है हरिजन, जो प्रकाशित हुआ 1932 या 1932 में। और आप जानते हैं गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। और आप जानते हैं 30 जनवरी को ही हमारा साल शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
30 जनवरी को ही हम हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, गांधी जी की राजनीतिक हत्या हुई थी, जो किसके द्वारा की गई थी? नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे नामक दो व्यक्तियों के द्वारा गांधी जी की गोली मार कर हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को। दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और अम्बाला सेंट्रल जेल में दोनों लोगों को फांसी दी गई थी, नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे दोनों को। और जानते हैं कि गांधी जी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर, उस दिन को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, अब तो हम स्वच्छ भारत अभियान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 30 जनवरी को हर साल मनाया जाता है शहीद दिवस। तो ये गांधी जी के बारे में कुछ छोटी सी और छोटी छोटी जानकारियां थी जो कि रैंडमली आपसे कुछ भी क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गांधीयन एरा, और गांधीयन एरा की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले। सर नाना आप्टे का नाम पहली बार सुना मैंने, जी गांधी जी की हत्या में दो लोगों को फांसी दी गई थी, नाथूराम गोडसे, इनका नाम आपने सुना ही होगा, साथ में नाना आप्टे, दो लोग, नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे। तो ये था दोस्तों गांधी जी का जीवन परिचय। कहानी यही तक रखेंगे आज, कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम शुरू करेंगे सबसे पहले भारत में गांधी जी के शुरुआती 3 आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम के बारे में, और फिर उस रोलेट एक्ट का विरोध रोलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया, फिर शुरुआती खिलाफत आंदोलन की, फिर शुरुआत गांधी जी का असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा कांड हुआ जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, दुनिया भर की घटनाएं हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है गांधीयन एरा या गांधीवादी युग में। सर फकीर किसने बोला? अर्धनग्न फकीर बोलने वाला ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल था। ही वाज विंस्टन चर्चिल। उसने हाफ नेकेड बैगर अर्धनग्न फकीर गांधी जी को कहा था। चलिए आज के लिए रखेंगे, बाकी करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच,